आज बाबा बहुत बड़ी आवश्यकता है। पंडित जी ने हमसे कहा कि अमुक कोई महापुरुष आए हैं, उनसे ये कहा जाए कि आप सबसे बड़ी गौशाला बनाओ। ठीक है, कहने को कहा जा सकता है, लेकिन ये तो ठाकुर जी जिससे सेवा लेंगे अपनी प्राण प्यारी गैया मैया की, वही करेगा। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय सभी वक्ता अपने प्रतिदिन के वक्तव्य में ईमानदारी से 10-15 मिनट गाय के लिए बोलने लग जाएं, उतने से ही पूरी दुनिया में क्रांति आ जाएगी। लेकिन लोग तो इतने चतुर चालाक हैं। अपनी पुरानी गौशाला में एक महानुभाव आए, गुड़, केला और बहुत सी चीज लेके आए, और ये जो वीडियो वाले हैं ऐसे 2-3 वीडियो वाले लेके आए। बाद में पता चला, हम तो बड़े प्रसन्न कि चलो भागवत वक्ता हैं, व्यासी हैं, बड़ी भावना गैया के प्रति जगी। बाद में पता चला महाराज वो कैसेट बना करके विदेश जाते हैं, विदेश में दिखाते हैं। वहाँ थोड़ी पता मलुकपीठ वालों की गौशाला की किसकी गौशाला है। जिनके पास 2 गैया नहीं है वो लोग भी गैया की फोटो दिखा के दान मांग लेते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। अग्नि के समान, सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का अंश पचा नहीं सकते। इसलिए ये जितना पवित्र काम है उतना ही अधिक सावधानी का काम है। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। भूले मनुष्य से संभव हैं, लेकिन अपनी ओर से पूरी सावधानी रखनी चाहिए। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से दास ऐसा विचार रखता है, चाहे यहाँ हो, ओरछा में हो, जड़खोर में हो, सूर श्याम में हो, रेवासा धाम में हो, कहीं भी धोखे से भी गाय का 1 पैसा हमारे निजी व्यवहार में ना आ जाए। पास वालों को कहते सावधान रहो। मान लो कोई नहीं है और चरण सेवा आई, उसमें कुछ गो सेवा आ गई, तो फिर वो जितनी चरण सेवा है सब गो सेवा में चली जाएगी, क्योंकि भ्रम तो भ्रम है। अरे जो चरण सेवा में है वो भी तो गो सेवा में ही जाना है, ज़्यादा खर्च तो वही है। लेकिन ये विचार इसीलिए रखा जाता है कि कहीं धोखे से किसी की, मान लो 10 रुपया कोई दे गया और 10,000 चढ़े हैं चरणों में, और पता नहीं कि 10 हैं कि 10,000 हैं, तो वो सब के सब गो सेवा में आए। गाय का कोई अंश किसी भी मनुष्य के व्यवहार में नहीं जाना चाहिए। आप लोग सुनकर आश्चर्य और आनंद दोनों का अनुभव करेंगे। ये कृष्ण बलराम गो आराधन महोत्सव हो रहा है। इसमें उत्सव में जो धन की व्यवस्था है वो गौशाला के द्रव्य से नहीं हो रही है। गो सेवा का के लिए जो आ रहा है वो तो केवल गो सेवा के लिए लोगों ने मिलजुल करके थोड़ा थोड़ा करके एक दिन का भंडारा अमुक का, एक दिन का भंडारा अमुक का, इस तरह से कर करा के मिलजुल के ये सारी व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा नहीं कि गाय का अंश इस उत्सव महोत्सव में खर्च किया जाए, ऐसा नहीं है। और उसी का यह दिव्य प्रभाव है कि गाय यहाँ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक, सुखपूर्वक निवास कर रही है। माई मेरे श्याम